हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है और जो समीकरण क्या होती है, पहले इसको हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कुछ परिवर्तन होता है। समीकरण का मतलब होता है जो प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से शॉर्ट में लिखना, अभिक्रिया को छोटे भाग में लिखना ही समीकरण कहलाता है। पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन होता है जिसमें बदलाव। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। पहला परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा। भौतिक परिवर्तन में होगा कुछ नया नहीं बनेगा। भौतिक में क्या होगा? कुछ नया नहीं बनेगा। रासायनिक में क्या होता है? कुछ नया बनेगा, कुछ नया बनेगा। अब समझते हैं भौतिक परिवर्तन हो गया जैसे कि कागज को काट फाड़ना, उसको फिर से चिपका सकते हैं। जैसे जल का बर्फ में बनना, जब जल को हम ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ को हम फिर से गर्म करेंगे फिर से पानी बन जाएगा। इसमें कुछ नया बना? नहीं बना। अब जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगेगी फिर से उसको साफ कर देंगे। ये सब हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसमें बदल जाए और फिर वो अपनी अवस्था में ना आ पाए। जैसे कागज को एक बार हम जला देंगे तो राख बन जाएगा। अब राख को हम फिर से कागज नहीं बना सकते, इसलिए कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है और कागज का टूटना या फाटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन समझ गए इतना? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अब समझेंगे हम। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। जब कोई परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी कोई परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम पहचानेंगे कैसे कि वो रासायनिक हुई है या नहीं? तो पहली होगी अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होगा रंग में परिवर्तन, तीसरा होगा गैस का निकलना, चौथा होगा तापमान में परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो H2O है, मान लेते हैं H2 है तो में डालेंगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये जल है। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ नया पदार्थ बना। ये जल था और ये चूना था। जो खड़िया होती है चूना था, हमने जल लिया और बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना था। अब ये बुझ गया, मतलब कि अब ये बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब इन्होंने भाग लिया है, इन दोनों ने, फिर क्या हो गए? अभिकारक। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है, इन दोनों के दौरान, इन दोनों के सहयोग से जो नया पदार्थ बना है वही क्या है? उत्पाद है। नया पदार्थ बना है वो क्या है? उत्पाद है। अभी चिन्ह जैसे एस का मतलब ठोस, ए क्यू का मतलब होता है जलीय, जी का मतलब गैस, एल का मतलब द्रव मतलब लिक्विड। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से रासायनिक
को संक्षेप में लिखना समीकरण कहलाता है। अब समीकरण आपकी दो प्रकार की होती है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बराबर होती है, वो आपकी संतुलित समीकरण होती है। और असंतुलित समीकरण क्या होती है, जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होती है, उससे हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, MgO। से क्या बनेगा, MgO। ये क्या है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्सीजन। ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये यहाँ पर ये धातु है और ये ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो जब किसी भी धातु के पीछे ओ लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। इसलिए इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, एक। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक। Mg कितने हैं, वन। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर देखो, अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए कैसे समीकरण है, असंतुलित। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को दो कर देंगे, फिर Mg भी दो हो जाएंगे, इसलिए यहाँ Mg में हम दो से गुणा कर देंगे। ये कैसी समीकरण हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। ये कैसी समीकरण हो गई, संतुलित। संतुलित समीकरण क्या होती है, मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर हो। असंतुलित समीकरण क्या आती है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो। अब इसके बाद हम समझते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें कुछ नया बनेगा वही रासायनिक अपक्रियाएं होंगी। ये होती है, इनका प्रकार होता है, होती है संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया होती है। फिर सेकेंड नंबर पर वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया आती है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया, उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, फाइव पे आती है आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया। ये हमारी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। एक आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इनको हम विथ एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, कि मतलब इनके उदाहरण समेत इनको समझेंगे कि संयोजन क्रिया में जिसमें संयोग होगा,
वियोजन क्रिया जिसमें वियोग मतलब जो अणु होंगे वो आपस में टूटेंगे। उष्मा शोषी में क्या होंगे, इसमें उष्मा निकलेगी। उष्मा शोषी में क्या होगा, जिसमें उष्मा ग्रहण की जाएगी। विस्थापन में क्या होगा कि व्यक्ति विस्थापित होगा, मतलब उसकी जगह दूसरा लेगा। मतलब एक व्यक्ति होगा, तत्व होगा, उसके स्थान पर दूसरा तत्व आएगा। उत्क्रमणीय क्रिया जो दोनों दिशाओं में चलेगी। अनुत्क्रमणीय क्रिया जो एक ही दिशा में चलेगी। ठीक है। द्विविस्थापन क्रिया मतलब जिसमें दो पदार्थों का क्या होगा, आपस में विस्थापन होगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या आता है, इसी में समझ लेते हैं। पहले आप 6 इसको हम बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को।